हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी नोइंग। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक लुसिंडा नाम की एक बच्ची को देखते हैं। वह अपने क्लास में होती है और उसके टीचर जिसका नाम मिस टेलर होता है वह सभी बच्चों को ड्राइंग करने की असाइनमेंट देती है और कहती कि उनके असाइनमेंट को एक कैप्सूल में रखा जाएगा और जमीन में गाड़कर 50 साल के बाद निकाला जाएगा, ताकि 50 साल बाद के स्टूडेंट को पता चले कि उन्होंने क्या बनाया है। फिर सभी स्टूडेंट ड्राइंग करने में लग जाते हैं, पर हम लुसिंडा को देखते हैं कि वह ड्राइंग करने की जगह एक सादे पेपर पर ढेर सारे नंबर लिख रही होती है। इस असाइनमेंट का टाइम खत्म हो जाने के बाद टीचर सभी बच्चों से ड्राइंग को ले लेती है, मगर हम लुसिंडा के चेहरे को देखते हैं मानो वह कुछ उस नंबर के थ्रू कहना चाहती हो। फिर हम स्कूल बिल्डिंग के बाहर देखते हैं, जहाँ के प्रिंसिपल स्कूल सेरेमनी की सभी लोगों को बधाई दे रहे होते हैं और फिर उस कैप्सूल को जमीन में गाड़ा जाता है। लुसिंडा यह सब देख रही होती है और तभी वह अचानक गायब हो जाती है। लुसिंडा को बहुत देर से गायब होने के चलते उसके टीचर और गार्ड मिलकर लुसिंडा को ढूंढ रहे होते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद मिस टेलर को लुसिंडा स्कूल के बेसमेंट वाले रूम में मिलती है, जहां मिस टेलर को पता चलता है कि लुसिंडा उस रूम वाले गेट पर कुछ लिख रही होती है, जिससे उसकी अंगुलियों में खून आ जाता है। फिर हम 50 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक जॉन कोलेस्टर नाम का एक आदमी को देखते हैं जो एक एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर होता है। वो अपने स्टूडेंट के साथ क्लास में होता है। क्लास लेने के बाद वो अपने एक प्रोफेसर साथी से बात कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके 9 साल का बेटा कैलेब कोलेस्टर का आज स्कूल सेरेमनी है। जॉन वहाँ से तुरंत भागकर कैलेब के स्कूल में पहुँचता है। कैलेब उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर लुसिंडा पढ़ती थी। उस सेरेमनी के दौरान हम देखते हैं कि उस कैप्सूल को निकाला जाता है जिसे 50 साल पहले दफनाया गया था। फिर उसी स्कूल के टीचर उस कैप्सूल में से सारे ड्राइंग को एक एक करके स्टूडेंट को देते हैं और उन ड्राइंग में से कैलेब को भी एक ड्राइंग मिलता है। कैलेब जब उस लिफाफे को खोलता है तो उसे लुसिंडा का वही लिखा हुआ नंबर मिलता है। तभी उसे सामने वाले जंगल में एक आदमी दिखाई देता है। फिर हम कैलेब और जॉन को अपने घर पर देखते हैं। कैलेब अपना होमवर्क कर रहा होता है और जॉन घर का काम कर रहा होता है। जॉन और कैलेब के अलावा उसके घर पर और कोई नहीं होता, क्योंकि कैलेब की माँ उसके बचपन के टाइम में ही गुजर गई थी। फिर जॉन अचानक से कैलेब का कैप्सूल वाला असाइनमेंट देखता है। जॉन कैलेब को बोलता है कि उसे यह असाइनमेंट नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि यह स्कूल की प्रॉपर्टी है, और वह कैलेब को अगले दिन वापस करने को कहता है। इस पर कैलेब बोलता है कि यह नंबर शायद कोई क्लू या मैथमेटिक्स होगा, इसलिए उसने इसको ले आया। जॉन कैलेब की बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे सोने के लिए बोलता है ताकि वह कल स्कूल के लिए जल्द उठ सके। फिर कैलेब सोने के लिए चला जाता है। इधर जॉन शराब पीकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसका शराब का गिलास ज्यादा भर जाता है, तो वह किचन में जाकर उस गिलास को कैलेब के मिले असाइनमेंट पर रख देता है, जिसकी वजह से उसका असाइनमेंट थोड़ा गीला हो जाता है। जॉन उस असाइनमेंट को साफ करने की कोशिश करता है, मगर तभी उस पेपर में लिखे नंबर को सॉल्व करने की सोचता है और एक बोर्ड पर उसमें का एक नंबर सॉल्व करता है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक डेट है। उस डेट को जॉन जब इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे एक घटना का डेट पता चलता है और साथ में यह भी पता चलता है कि उसमें कितने लोग मारे गए थे। फिर वह धीरे धीरे करके सारे नंबर को सॉल्व करता है और इस बीच पिछले उस सारे घटना के बारे में पता चलता है जो पिछले 50 साल में हुआ था। उस नंबर और घटना के कनेक्शन को देखकर वह दंग हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जॉन अगले दिन कैलेब को स्कूल छोड़कर अपने दोस्त फिल से मिलने जाता है और वहां जाकर फिल को नंबर वाली जानकारी के बारे में बताता है। जॉन फिल से कहता है कि उसने यह नंबर को चेक करके देखा तो उसे पता चला कि पिछले 50 साल में जितने भी घटना हुई थी वह सब की डेट है, और वो बताता है कि इस डेट के हिसाब से कल किसी जगह 81 लोग और मरने वाले हैं। फिर जॉन की बातें नहीं मानता। तभी जॉन अपने बैग में से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जिसमें 50 साल में हुई बड़ी घटनाओं की जानकारी होता है, और उसी एक घटना में जॉन की बीवी भी मारी जाती है। फिर यह सब देखकर भी जॉन की बातें नहीं मानता और जॉन से कहता है कि तुम्हें एलिसन, जो जॉन की बीवी का नाम होता है, उसके मरने के चलते तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिल की बातें सुनकर जॉन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन लुसिंडा के टीचर मिस टेलर से मिलता है। जॉन मिस टेलर से लुसिंडा के बारे में पूछता है। इस पर टेलर बताती है कि जब टाइम कैप्सूल गाड़ा जा रहा था तो उस समय लुसिंडा गायब हो गई थी और वह उन्हें बेसमेंट के एक रूम में मिली थी और वह गेट को खरोच रही थी। फिर जॉन लुसिंडा से मिलने की बात करता है, मगर मिस टेलर बताती है कि वह तो कई साल पहले ही मर चुकी है। जॉन कैप्सूल से निकले हुए लुसिंडा का असाइनमेंट मिस टेलर को दिखाता है, जिससे वह कंफर्म कर सके कि वह असाइनमेंट लुसिंडा नहीं लिखा था। मिस टेलर असाइनमेंट को देखकर कंफर्म बताती है कि इस असाइनमेंट को लिखने वाली लुसिंडा ही है। आगे देखते हैं कि कैलेब अपने घर के बाहर सॉकर खेल रहा होता है और तभी वहाँ 2 लोग आते हैं और फुसफुसाकर कैलेब को बुलाते हैं और एक काला पत्थर देते हैं। तभी वहाँ जॉन आता है और कैलेब से उन लोगों के बारे में पूछता है। इस पर कैलेब बताता है कि वह उन लोगों को नहीं जानता। फिर अगले दिन देखते हैं कि जॉन कैलेब को स्कूल से लाने जा रहा होता है, मगर वो ट्रैफिक में फंस जाता है और इसी दौरान वह अपने गाड़ी में बता रहे लोकेशन का नंबर देखता है जो लुसिंडा के असाइनमेंट वाले नंबर से मैच करता है। उसे शक होता है कि जो 81 लोग मरने वाले हैं वह शायद इसी लोकेशन पर मरने वाले हैं। वह अपनी कार से बाहर निकलकर वहाँ की हालात पूछता है और तभी वहाँ अचानक से एक प्लेन आकर क्रैश हो जाता है, जिससे वहाँ तबाही मच जाती है। जॉन क्रैश हुए प्लेन के पास जाकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं बचा पाता और अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख वह शॉक रह जाता है। उसके बाद वह अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी बहन होती है। जॉन अपनी बहन से कैलेब को न्यूज नहीं दिखाने को कहता ताकि वह यह माहौल देखकर पैनिक न हो जाए।
फिर जॉन सोने चला जाता है। कैलब अपने डैड को इस तरह देखकर जॉन से उसकी हालत के बारे में सवाल पूछता है। इस पर जॉन कैलब को जाकर सोने को कहता है और रात में टीवी नहीं देखने को कहता है। फिर आधी रात में जॉन के घर उसका दोस्त फिल आता है और दोनों मिलकर घटना और नंबर के कनेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। जॉन फिल को बताता है कि उस नंबर के हिसाब से आगे 2 और घटना होने वाले हैं। जॉन की बातें सुनकर फिल दंग रह जाता है और उसे इन घटनाओं से दूर रहने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम कैलब को देखते हैं जो सो रहा होता है और तभी उसे कुछ विस्पर की आवाज सुनाई देती है जिससे वह उठ जाता है और तभी उसके रूम में एक स्ट्रेंजर आदमी आता है और खिड़कियों की तरफ इशारा करता है। कैलब खिड़की की तरफ देखता है जहाँ वह देखता है कि सारा पृथ्वी आग की चपेट में समा चुका है और इसे देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है। कैलब की आवाज सुनकर जॉन उसके रूम में जाकर उसे संभालता है और तभी खिड़कियों से बाहर उस स्ट्रेंजर व्यक्ति को देखता है और उसे मारने के लिए जॉन वहां जाता है, मगर वह स्ट्रेंजर आदमी वहां नहीं होता। फिर अगले दिन जॉन और कैलब लुसिंडा के घर जाते हैं जहां वह एक माँ और बेटी को देखते हैं। जॉन उन दोनों का पीछा करता है और एक म्यूजियम में पहुंच जाता है। जॉन उस लेडी से जिसका नाम डायना होता है, दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। इधर कैलब और डायना की बेटी एबी भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सभी कुछ ट्रीट लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जॉन डायना से उसकी माँ के बारे में पूछता है कि उनके पास कोई खास प्रकार की शक्तियाँ या कोई स्किल था क्या, और वह लुसिंडा के बनाई हुई उस असाइनमेंट को दिखाता है। मगर डायना जैसे ही अपनी माँ के बारे में सुनती है वो बौखला जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जॉन डायना को रोकने की कोशिश करता है और आगे की घटनाओं के बारे में बात करता है, मगर डायना जॉन की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन अपने घर पर बैठकर उस नंबर के पैटर्न के हिसाब से अगला घटना होने की लोकेशन देखता है जहाँ बहुत सारे लोग मरने वाले होते हैं। घटना की लोकेशन की जानकारी निकालने के बाद जॉन पुलिस स्टेशन फोन करता है और अगला घटना की जानकारी उन लोगों को बताता है, मगर पुलिस वाले जॉन की बातें नहीं सुनते। फिर अगले दिन जॉन कैलब को अपनी बहन के घर छोड़ देता है और वह खुद उस घटने वाले लोकेशन पर पहुँच जाता है। जॉन उस लोकेशन पर पहुंचकर चारों तरफ देखता है और तभी उसे एक व्यक्ति पर शक होता है और जॉन उसका पीछा करता है। जॉन को शक होता है कि वह व्यक्ति कहीं बॉम्बर तो नहीं। उस व्यक्ति का पीछा करते करते जॉन एक ट्रेन पर चढ़ जाता है और उसे आखिरी में वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से पकड़ लेता है, मगर तभी सामने से आती हुई दूसरी ट्रेन का ट्रैक शिफ्ट होने के चलते वह ट्रेन पलट जाती है और घसीटते हुए दूर तक चली जाती है और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग उस ट्रेन की चपेट में आकर मारे जाते हैं। जॉन इस घटना को देखकर फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि उस घटना की लोकेशन जानने के बाद भी वह इस घटना को रोकने में असफल होता है। उस घटना के बाद जॉन कैलब के साथ अपने घर पहुंचता है जहां वह डायना और उसकी बेटी एबी को देखता है। डायना जॉन को लुसिंडा के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती है और जॉन और कैलब को लेकर लुसिंडा के घर जाती है जहाँ उसने आखिरी सांस ली थी। लुसिंडा के घर पहुंचने के बाद जॉन लुसिंडा का असाइनमेंट निकालता है और वह आखिरी डेट को सॉल्व करने की कोशिश करता है जिसके आखिरी में डबल ई लिखा होता है। जॉन डबल ई का मतलब अभी तक नहीं समझ पाता। वह इसी का पता लगाने के लिए लुसिंडा के घर पर जाता है। लुसिंडा के घर के अंदर जाने के बाद वह वहाँ छानबीन करता है। उसे एक रूम में लुसिंडा के मरने से पहले हुए घटना की जानकारी इकट्ठा होता है। फिर जॉन एक स्केच को देखता है। उस स्केच को देखकर डायना बताती है कि उसकी माँ लुसिंडा उस स्केच को घंटों तक देखते रहती थी। जॉन उस स्केच को निकालता है। फिर वह अगले रूम में जाता है और वहाँ छानबीन करता है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। मगर वहाँ से निकलने के दौरान उसका पाँव एक काले पत्थर पर पड़ जाता है। वह पत्थर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि कैलब को उस स्ट्रेंजर ने दिया था। जॉन उस पत्थर को उठाने के लिए नीचे झुकता है और वह देखता है कि लुसिंडा के बेड के नीचे कुछ लिखा है। जॉन लुसिंडा के बेड को उठाता है और वह देखता है कि उसके बेड के नीचे डबल ई का बहुत सारा वर्ड लिखा होता है। उस वर्ड को देखकर जॉन समझ जाता है कि डबल ई का मतलब है एवरीथिंग एल्स, यानी सब कुछ एक साथ। इधर कैलब और एबी के पास बहुत सारे स्ट्रेंजर आते हैं और विस्पर करके उन दोनों से बातें करते हैं, मगर कैलब उन सभी को देखकर डर जाता है और कार का हॉर्न बजा देता है। हॉर्न को सुनकर जॉन और डायना कार की तरफ दौड़े आते हैं। जॉन और डायना अपने बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ। इस पर एबी बताती है कि वहाँ कुछ स्ट्रेंजर आए थे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। तभी जॉन को एक स्ट्रेंजर दिखता है। वह अपने कार में से एक गन निकालकर स्ट्रेंजर का पीछा करता है और जब जॉन उस स्ट्रेंजर के सामने होता है तो उससे पूछता है कि वह कैलब से क्या चाहता है, मगर स्ट्रेंजर मुड़कर अपने मुंह से एक रोशनी निकालता है और वहां से जॉन को चकमा देकर भाग जाता है। उसके बाद सभी घर पर होते हैं। जॉन और डायना उस स्ट्रेंजर के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर जॉन लुसिंडा के आखिरी वर्ड के बारे में बताता है कि नंबर के पैटर्न के हिसाब से कल सभी मारे जाने वाले हैं, मगर जॉन यह प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि वह सभी कैसे मारे जाएंगे। जॉन की बातें सुनकर डायना को विश्वास नहीं होता और वह बताती है कि उसकी माँ दिमागी तौर पर बीमार थी और वह ऐसे ही कुछ लिख दी होगी। फिर दोनों अपने बच्चे के साथ सोने चले जाते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि एबी लुसिंडा के स्केच पर कलर चढ़ा रही होती है और वह बताती है कि उस स्केच का एक कैरेक्टर सन है। उस पेंटिंग को देखकर जॉन तुरंत वहां से कैलब, एबी और डायना के साथ अपने एस्ट्रो ऑफिस पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जॉन फिल को बताता है कि उसने कई दिन पहले सोलर फ्लेयर पर जो आर्टिकल लिखा था वह लुसिंडा के स्केच में साफ साफ बता रहा है कि दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म 19 अक्टूबर को सोलर फ्लेयर की वजह से मारे जाने वाले हैं। सोलर फ्लेयर वाली बात डायना सुन लेती है और वहाँ से भागकर ऑफिस से बाहर जाती है। पीछे से जॉन भी उसके पास आता है और तभी डायना बताती कि उसने अपनी माँ पर कभी भरोसा नहीं किया था कि
वह जो भी बोल रही है वह सब सही है और वह हमेशा उनको पागली की तरह ट्रीट करती थी और इसके लिए डायना को बहुत पछतावा होता है। फिर सभी घर पर होते हैं और सोलर फ्लेयर से बचने के लिए किसी अंडरग्राउंड टनल में जाने की सोच लेते हैं और वहाँ जाने के लिए कुछ सामान अरेंज करते हैं। मगर उससे पहले जॉन अपने पेरेंट्स से सोलर फ्लेयर की घटना के बारे में बात करता है और उन्हें दूसरी जगह जाने का सलाह देता है जिससे वह सभी बच सकें। मगर जॉन के पेरेंट्स नहीं मानते और उनकी परवाह करने के लिए जॉन को थैंक्स बोलते हैं। फिर जॉन घर के अंदर जाकर कैलब को देखता है जहाँ कैलब बहुत सारे नंबर लिख रहा होता है। जॉन कैलब को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है मगर वो नंबर लिखने में इतना बिजी होता है कि वो अपनी स्टडी टेबल पर नंबर को अपने नाखून से लिख देता है। टेबल पर स्क्रैच होता देख जॉन को लुसिंडा द्वारा गेट पर लिखे नंबर की याद आ जाती है जो उसने स्कूल के बेसमेंट वाले गेट पर लिखा था। जॉन फौरन स्कूल पहुंचता है और वहां से उस गेट को तोड़कर अपने घर वापस ले आता है। जॉन उस गेट को स्क्रैच करके उस नंबर को देखने की कोशिश करता है मगर डायना उसे वहां से चलने के लिए कहती है। मगर जॉन बताता है कि लुसिंडा का लिखा हुआ यह नंबर उस घटना का लोकेशन बता रही है और वो वहीं जाएंगे। मगर डायना उसकी बातें नहीं सुनती और वह कैलब और एबी को लेकर अपने कार से चली जाती है। जॉन उस गेट को स्क्रैच करके उस घटना का आखिरी लोकेशन पता कर लेता है और वहां से जाने लगता है मगर वह देखता है कि डायना, कैलब और एबी वहां नहीं होते। जॉन फौरन वहां से कार लेकर निकल जाता है। इधर डायना जॉन को फोन करने की कोशिश करती है मगर उसका नेटवर्क काम नहीं करता। फिर डायना एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहां वह देखती है कि सन की पड़ने वाली गर्मी की वजह से पूरी दुनिया में इमरजेंसी जारी होती है। इधर कैलब कार से उतरकर लैंडलाइन फोन से अपनी डैड को फोन करता है और अपनी लोकेशन बताता है। फिर डायना जॉन से बातें करती है। जॉन उसे पेट्रोल पंप पर ही रहने को कहता है मगर वह वहां से जाने के लिए जिद कर रही होती है। इस बीच डायना को स्ट्रेंजर का वह काला पत्थर मिलता है और हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर डायना की कार को स्टार्ट करके एबी और कैलब को लेकर वहां से चला जाता है। डायना एबी और कैलब को ले जाता देख स्ट्रेंजर का पीछा करती है और आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन उस पेट्रोल पंप पे पहुंचता है और वहां के दुकानदार से डायना के बारे में पूछता है। वह दुकानदार जॉन को डायना की जाने का डायरेक्शन बताता है। जॉन वहां से फौरन निकलकर डायना के पीछे जाता है मगर वह देखता है कि डायना अब मर चुकी है। वह उसके पास जाकर उसके हाथों को पकड़ता है और उसे स्ट्रेंजर का वही काला पत्थर मिलता है और वह समझ जाता है कि उसे अब कहाँ जाना है। जॉन उस लोकेशन पर पहुंचता है और वह लोकेशन लुसिंडा का घर होता है। जॉन वहां पहुंचकर जंगल की तरफ जाता है और कैलब और एबी को आवाज लगाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक खरगोश को लेकर जॉन के सामने आते हैं और वह कहते हैं कि उन स्ट्रेंजरों ने उनकी मदद की और उन्हें सेफ रखा। तभी वहाँ 4 स्ट्रेंजर जॉन के सामने आते हैं। जॉन उन स्ट्रेंजर से उनके बारे में पूछता है और तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पेसशिप उसके सामने उतरता है। कैलब जॉन से कहता है कि उन स्ट्रेंजर ने हमें एक नई शुरुआत करने के लिए चुना है और कैलब जॉन को लेकर स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है मगर वह स्ट्रेंजर जॉन को रोक लेता है और कैलब से कहने को कहता है कि उनके साथ सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं जो कॉल सुनते हैं या कहो कि उनकी मन की बात सुन लेते हैं। और कैलब और एबी उनमें से एक थे। कैलब की बातें सुनकर जॉन कैलब को उनके साथ जाने को कहता है मगर कैलब उनके साथ जाने को तैयार नहीं होता पर जॉन कैलब को किसी तरह उनके साथ जाने के लिए मना लेता है और हम देखते हैं कि कैलब और एबी स्ट्रेंजर के साथ चले जाते हैं। स्पेसशिप को धरती से निकलने के दौरान हम देखते हैं कि दुनिया में इसी तरह के कई स्पेसशिप धरती से हर एक कोने से निकल रहे होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि जॉन अपनी कार से घर जा रहा होता है जहाँ सभी तरफ तबाही का मंजर दिखाया जाता है। आखिर में जॉन अपनी फैमिली के पास होता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सन की सोलर फ्लेयर धरती से टकराती है और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल जाती है जिससे पूरी धरती आग की लपेट में आ जाती है। मूवी के आखिरी में कैलब और एबी को देखते हैं जो दूसरे प्लेनेट पर होते हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं और इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मूवी नोइंग की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में।